नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल विद्यार्थी पे। और मैं आज आप सभी के लिए एक और बार लेके आया हूँ फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका आज प्रकरण होगा विलयन। तो इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। सर्वप्रथम दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण। प्रकरण हमारा विलयन है। इसके बाद आ जाएगा विद्यालय का नाम। उसके पश्चात आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद आ जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप सभी को पूर्व ज्ञात होगा कि ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट जो भी है, और पूर्व ज्ञान छात्र विलयन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से हैं कि इस प्रकार की आपकी एक सारणी बनानी है। कर्म संख्या, छात्र, अध्यापक, कथन, छात्र प्रतिक्रिया। गिलास दिखाते हुए, मेरे हाथ में यह क्या है? तो यह एक गिलास है। मैंने गिलास में क्या डाला? पानी डाला। पानी में नमक डालने पर क्या हुआ? वह घुल गया। पानी व नमक के इस घोल को विज्ञान की भाषा में कहते हैं। यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत विलयन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है दूसरे पेज में इस प्रकार से आपने प्रस्तुतिकरण लिखनी है, वो इस प्रकार की एक सारणी बनानी है। कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थिति, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और मूल्यांकन। तो विकासात्मक प्रश्न इसका हो जाएगा। और इसका जो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा है विलयन। तो विकासात्मक प्रश्न आपको दिखा देता हूँ मैं। नींबू पानी कैसे बनाते हैं? नींबू में पानी का रस डालकर नींबू पानी बनाते हैं। इस दूसरा प्रश्न हो जाएगा, इस मिश्रण को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। इस प्रकार के मिश्रण को विज्ञान की भाषा में विलयन कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है। उदाहरण है नींबू पानी, नमक। इसके आगे आप छात्र प्रतिक्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको ऊपर पता है कि प्रश्नोत्तर विधि है। इसके आगे आप अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विकासात्मक प्रश्न के आगे लिखेंगे, प्रत्यास्मरण करेंगे, और कथन के आगे लिखेंगे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला शिक्षण बिंदु खत्म होने पर आप 2 मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है विलायक। इसके विकासात्मक प्रश्न हम देख देते हैं। तो नमक पानी के घोल में विलयन में किसकी मात्रा अधिक है? तो नमक पानी के विलयन में पानी की मात्रा अधिक है। विलयन में अधिक मात्रा में जो होता है उसे क्या कहते हैं? ये आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। तो छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा विलायक। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलायक कहते हैं। तो एक बार मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। दूसरा शिक्षण बिंदु के जो मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से है कि विलायक किसे कहते हैं? विलायक के उदाहरण दीजिए। फिर आता है लास्ट तीसरा शिक्षण बिंदु विलय सॉरी। इसके विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से है। नमक पानी के विलयन में कम मात्रा में कौन है? तो नमक की मात्रा कम है। तो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तब छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा विलय। किसी भी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलय कहते हैं। ये आपका इसके उदाहरण हो जाएंगे नमक और चीनी। एक बार मैं आप इसके लास्ट में 2 मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से होंगे। एक बार मैं आपको ये भी पूरा दिखा देता हूँ। इसके बाद आप अगले पेज में इस प्रकार से लिखेंगे कि सैंपल चार्ट। इसमें आपको एक ब्लैक चार्ट चिपकाना है। मैंने नहीं चिपका रखा, पर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से एक ब्लैक चार्ट चिपका के काटना है, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन की एक सारणी बनानी है। और जितने भी मूल्यांकन प्रश्न आपने छात्रों को किए हैं उसके आंसर लिखेंगे। इसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक सैंपल सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में 3 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न आते हैं: अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसके बाद संदर्भ पुस्तकें आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि उनकी कक्षा की होगी, जो भी उनके लिए आपको सूटेबल लगती है। आप इस गृह कार्य के नीचे उनकी संदर्भ पुस्तकें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और प्लानों के लिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।